चलिए तो प्यारे बच्चों बताइए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है केमिस्ट्री में आप लोगों का। आपका पहला क्लास है बालक, क्या नाम है प्यारे? सकलैन, बैठ जाइए। सकलैन का आगे मुश्ताक है, क्या है? अख्तर। ठीक। हाँ बताओ क्या पढ़ाना है? डिफाइन वर्क फंक्शन। अच्छा आज न्यूमेरिकल चलना है ना। अच्छा पहले लिखिए डिफाइन वर्क फंक्शन, जो सवाल था पहले उसको कर ही लीजिए। डिफाइन वर्क फंक्शन फाई, क्या पढ़ते हैं इसको? फाई। फाई जैसे वाई फाई वाला फाई, और वहां एफ आई होता है, वायरलेस फिडिलिटी होता है वो। यहाँ पर पी एच आई पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पी एच आई, फाई। चलिए वर्क फंक्शन क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the minimum amount of energy, it is the minimum amount of energy, it is the minimum, it is the minimum, कम से कम इतना होना ही चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा। it is the minimum amount of energy, it is the minimum amount of energy required to eject, eject मतलब बाहर निकालना, to eject an electron from any metal surface, from any metal surface, it is the minimum amount of energy required to eject an electron from any metal surface. बस इतना ही लिखिए, ज्यादा लंबा लिखने से कोई फायदा है नहीं, फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। फाई इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, कभी भी निकालना हो तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन कभी निकालने के लिए दे तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट, वेयर एच का मतलब क्या है सर? तो प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। और न्यू नॉट का मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, उस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप बैच चेंज कर लिए प्यारे? ठीक है, ये माद उसी में आएंगे। कॉलेज स्टार्ट हो गया है, कल से होगा। अच्छा अच्छा, सुबह वाला बैच और ये ऑलमोस्ट सेम चल रहा है आपका। 2-3 क्लास सुबह में छोड़े हैं आप, इसीलिए सेम। आज सुबह भी वहां यही पढ़ाए थे, यहाँ भी यही पढ़ा रहे हैं, बराबर चल रहा है। हो गया यहाँ तक बच्चों? अब यहाँ से करेंगे न्यूमेरिकल्स, एग्जाम में आएगा न्यूमेरिकल्स। जहाँ थ्योरी आने वाला था उसको करा दिए हैं। ये वर्क फंक्शन का डेफिनेशन भी एग्जाम में आएगा, और वर्क फंक्शन से न्यूमेरिकल भी आएगा। बोलेगा वर्क फंक्शन निकालने तो ऐसे निकालिएगा। चलिए आगे हेडिंग दीजिए, लिखिए प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे हेडिंग दीजिए प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो लिखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। क्या क्या फॉर्मूले हम लोगों ने अभी तक देखा है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है? पहला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अगर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कहा जाए
के ई का निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालना है, न्यू माइनस न्यू नॉट, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। दूसरा, वर्क फंक्शन निकालने के लिए कहा जाए, वर्क फंक्शन फाई निकालने के लिए कहा जाए तो एच न्यू नॉट। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे निकालने के लिए कहा जाए, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे निकालने के लिए कहा जाए, ई आई निकालने के लिए कहा जाए तो एच न्यू। एच का मतलब है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे, न्यू नॉट का मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। यहां लिख लीजिए, वेयर न्यू इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे, आने वाले रे का इंसिडेंट रे, और न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी रहेगा इंसिडेंट रे का तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। कल क्लास क्यों नहीं आई थी जी बरीरा? एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं, कैसे होगा? अरे उड़नबाज आदमी, लेट हो गए। हो गया। अब कुछ प्रीवियस ईयर सवाल लेते हैं जो स्कूल के एग्जाम में आया है, कैसे कैसे सवाल आता है, एग्जाम में आएगा तो हम लोग बना पाएंगे कि नहीं, या घबराते ही रह जाएंगे। कैसा फॉर्मूला का यूज करना होगा, कैलकुलेशन हो पाएगा कि नहीं, कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा क्या, चेक करके देखते हैं कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलें? हो गया बच्चों, यहाँ प्रियांशु नहीं हुआ क्या बालक? चलें आगे? चलो हटाओ तो। चला दिए पंखा, तो चला दिए रहमत, ऑन कर दिए तो फैन, वो रस्सी खींचे तो खींचने से चलेगा क्या? वो वाला प्लग हिलाइए तो, प्लग वो वाला प्लग जो है उसको हल्का हिलाइए तो। हो सकता है लाइट नहीं होगा जी, इसलिए नहीं चल रहा होगा, लाइट आएगा तो चलेगा। चलिए क्वेश्चन लिखे तो एक हम लोग करते हैं, कर पाएंगे कि नहीं देखते हैं। हो हेलो, पार्क में बैठे हैं आप लोग जी? हैं? कल जो क्वेश्चन लिख ली थी आप? ठीक है, करेक्ट, एकदम मस्त। चलो मैं बनाऊंगा, मेरी बारी है, आप बस क्वेश्चन लिखो, मैं बना के दिखाऊंगा तभी तो आप बनाओगे।
एक करके दिखा देता हूं, फिर दूसरा आप करना। चलें आगे चलें। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, और क्या गिवन और क्या फाइंड करना ये देखेंगे। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकालना है। डेरिवेशन हम लोग कल कर चुके थे, फॉर्मूला कल डिराइव कर चुके थे, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जब सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, के ई क्या है, यह निकालना है। इसलिए क्वेश्चन मार्क। आगे अब पढ़ेंगे, व्हेन द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, या न्यू नॉट नहीं होगा, ये न्यू खाली होगा। व्हेन द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो रेडिएशन आ रहा है ना उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। रेडिएशन मतलब रे, वेव, तो बड़ा बात नहीं है। ये न्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 × 10⁻15 हर्ज, या सेकेंड इनवर्स को ही हर्ज कहा जाता है। एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए मिनिमम उसके पास उतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल दिया हुआ है, यानी न्यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 7 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं प्यारे? काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? H न्यू माइनस न्यू नॉट। होता है कि नहीं होता है? चलिए, H का मतलब क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, 6.6 × 10⁻−34 जूल सेकेंड। लिखते मत रहिए सर, बना रहे हैं ना। आप क्यों लिख रहे हैं? फिर जब आपको कहा जाए कॉपी करने तब कर लेना। आप ध्यान दो, यहाँ पर कैलकुलेशन पे ध्यान दो, कैसे बनाना है। यहाँ पे तुमसे क्या लगता है बन जाएगा? अभी ध्यान देना। न्यू का वैल्यू क्या है? 1 × 10⁻15 माइनस न्यू नॉट का वैल्यू क्या है? 7 × 10⁻14। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप दो नंबर को तभी घटा सकते हैं जब दोनों का 10 का पावर का वैल्यू सेम रहेगा। यहाँ पर 10 का पावर कितना है? 15, और यहाँ 10 का पावर कितना है? 14, तो आप नहीं घटा सकते। तब घटेगा जब दोनों का 10 का पावर या तो 15 हो, या दोनों के 10 का पावर 14 हो, या दोनों के 10 का पावर 13 हो। जो भी करना है सेम करना है। मतलब नहीं समझे सर? सर कह रहे हैं ना 5 × 10⁻17 माइनस 3 × 10⁻12, इसको घटाइए तो तुमका लगता है घटा देगा? अरे सर 2 × 10 का पावर, उसके बाद साला समझे में नहीं आ रहा क्या करें। तो 5 में 3 घटा दिए तो 10⁻17 में से 12 घटा दिए। हो सकता है ये भी कोई बच्चा लिख सकता है, पर ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ऐसे नहीं घटता है। जब तक दोनों का ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तब तक आप घटा ही नहीं सकते हैं। सर ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर 10 का पावर 15 है, 10 का पावर 14 है, तो या तो 14 को 15 बना लो, या 15 को 14 बना लो। बेहतर है ऊपर वाले को नीचे करना, यानी कम को ज्यादा करना आसान है, सॉरी ज्यादा को कम करना सरल है। कम को अगर ज्यादा कीजिएगा तो दिक्कत है। अगर हम आपसे कहें कि एक पौधा को बड़ा कीजिए तो कठिन है, लेकिन कहें एक पेड़ को काट के छोटा कर दिए तो आसान है। काटना सरल है लेकिन जोड़ना कठिन है। किसी का रिश्ता ब्रेकअप कराना बड़ा आसान है, लेकिन पैचअप करवाना बहुत कठिन है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। यहाँ पर 15 को 14 करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6.6 × 10⁻−34। 10 का पावर 15 को हम लिख सकते हैं क्या? 10 × 10⁻14 माइनस 7 × 10⁻14। नहीं समझे? हाँ, 10 का पावर 15 से 10 निकाल के अलग कर लिए, तो 10 का पावर 15 से 10 निकालिए, 10 का पावर 14 बच गया। अब बताओ 10 का पावर 14 यहाँ भी है, 10 का पावर 14 यहाँ भी है, तो 10 का पावर 14 कॉमन ले लेंगे कि नहीं कॉमन ले लेंगे? तो कॉमन लेंगे तो 10 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। अब यहाँ पे इधर लिख रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है ना,
इसीलिए इधर कॉपी सॉल्व कर रहे हैं सर। अब यहां ध्यान दीजिए क्या है, 6.6 माइनस 34। अब बताइए 10 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 इंटू 10 का पावर 14, ये बच जाएगा। इसको एक बार और स्टेप समझाएं कि समझ में आ गया। 10 का पावर 14 यहाँ भी था, 10 का पावर 14 यहाँ भी था, 10 का पावर 14 सर कॉमन ले लिए हैं, तो 10 में 7 घटाए हैं ना, इसीलिए जब तक दोनों का 10 का पावर सेम नहीं रहेगा ना तो घटा नहीं सकते हैं। चलिए अब इसको इससे गुना करेंगे, 6 3 आर 18 का 8 कैरी 1 इन माई हैंड, 3 6 आर 18 एंड 1 19 इंटू 10 का पावर माइनस 34 प्लस 14। नहीं समझे, जब बेस सेम रहेगा ना तो गुना करने पर पावर ऐड हो जाता है, तो माइनस 34 प्लस 14 क्या हो जाएगा प्यारे, बताओ 19.8 को सर, अच्छा रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, इंटू 10 का पावर माइनस 34 प्लस 14 क्या हो जाएगा, माइनस 20 जूल। सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं सर, किलो जूल में ना ऑप्शन दिया हुआ है सर, कौन सा बड़ा बात है जूल को किलो जूल में करना। आपको सिखाया गया है कभी भी कोई चीज जूल में दिया हो ना तो उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो क्या चीज में चेंज हो जाएगा, किलो जूल में। यानी अगर कोई चीज जूल में दिया है तो 10 का पावर माइनस 3 से गुना कर दीजिए, तो क्या चीज में चेंज हो जाएगा, किलो जूल में। तो ये जूल में दिया हुआ है, उसको 10 का पावर माइनस 3 से गुना कर देंगे, किलो जूल में आ जाएगा। तो माइनस 20 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 19.8 इंटू 10 का पावर माइनस 23 किलो जूल, और ये क्या हो जाएगा। सर ये वाला स्टेप ना हमको उतना बढ़िया समझ में नहीं आया, एक बार आप खुद सोचिए, लिखते लिखते समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा दोबारा समझाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे यार, हाँ गड़बड़ हुआ है। अच्छा पहले इसको लिखो, समझाते हैं। इसको यहाँ तक जूल लिखिए, फिर किलो जूल में कन्वर्ट करना सिखाते हैं। अरे सर नहीं ना आए हैं शान सर, हैं? थोड़ा रिवाइज करिए, पीछे का पढ़िए, शोर बिल्कुल। मतलब हम शाम नहीं,
चाय पियेंगे? चाय पिला दीजिए। हाँ, ड्रिल करिए ना, तो करिए। एक तो यहाँ करना है उस पिलर पे। तो मेरा ये वाला जो क्लास खाली रहता है ना, ये क्लास खाली रहता है 12 से 1 खाली रहता है। हाँ, यही दिक्कत हो रहा है, इसीलिए ना। ठीक ठीक। हो गया। अब सर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको क्या करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें। हेलो मोबाइल वाले भैया, इधर देखिए। तो सर अभी आपको क्या सिखाते हैं? देखो, 1000 से इसको गुना भी कर दो और 1000 से भाग भी कर दो। किसी भी संख्या को अगर सेमी संख्या से गुना और सेमी संख्या से विभाजित कर दें, तो क्या उस संख्या में कोई परिवर्तन आएगा? आप शायद नहीं समझ रहे सर क्या कह रहे हैं। अगर हम इसको 10 से इंटू कर दें और 10 से डिवाइड भी कर दें, तो कोई परिवर्तन आएगा? 100 से गुना भी कर दो और 100 से भाग भी कर दे, कोई परिवर्तन आएगा? नहीं। 100 रुपया आपको दे के आपको ले लिए, कोई परिवर्तन आएगा? दिल टूट जाएगा, अलग बात है, बुरा लग जाएगा, अलग बात है, लेकिन अमाउंट में कोई बढ़ोतरी घटोतरी होगा नहीं। तो इसी तरह से यहाँ जब ये समझ में नहीं आए कि गुना करें कि भाग करें, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो 19.8 इंटू 10 का पावर -20 है। अब इसको क्या करना है, 1000 से गुना भी कर दीजिए और 1000 से भाग भी कर दीजिए। आप जानते हैं कोई चीज जूल में रहता है तो उसको 1000 से भाग कर देते हैं तो वो क्या चीज में चेंज हो जाता है? किलो जूल में। ठीक है जी। अब देखो, इसको जब आप 1000 से भाग कर दोगे, तो 1000 से भाग कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो जरा, 19.8 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? किलो जूल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? जूल को अगर 1000 से डिवाइड कर दे तो ये क्या बन गया? किलो जूल। लेकिन उसके लिए कीमत क्या चुकाना पड़ा है? जब आप जूल के बदले किलो जूल तो लिखेंगे, लेकिन साथ में यहाँ क्या रह गया है? 1000। इसका मतलब 10 का पावर 3 से गुना भी तो हो जाएगा। तो 10 का पावर 3 और 10 का पावर -20 क्या हो जाएगा? -20 प्लस 3 क्या हो जाएगा? -17। तो 19.8 इंटू 10 का पावर -17 ये किलो जूल में चेंज हो जाएगा। नहीं समझे? अरे यार, जूल को 1000 से भाग दिए तो क्या चीज में चेंज हो गया? किलो जूल। जूल बाई 1000, या ऐसे समझ लो, जूल को 1000 से भाग देंगे तो किलो जूल, और जूल बराबर क्या हो जाएगा सो बताइए? जूल बराबर क्या हो जाएगा? 1000 किलो जूल। जूल को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे समझो तुम, रुक जाओ। कोई भी चीज, कोई ये एक संख्या है, अब इसको हमने 1000 से डिवाइड किया और 1000 से इंटू भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज जूल में था, ये वैल्यू क्या चीज में था? जूल में। इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या चीज में चेंज हो गया? किलो जूल में। तो ये किलो जूल में, तो ये 1000 कहाँ गया? तो जूल को किलो जूल बना दिया, लेकिन साथ में ये 1000 रह भी तो गया। ये वाला 1000 जो था, ये जूल को क्या चीज बना दिया? किलो जूल। ये तो किलो जूल बना दिया, लेकिन साथ में यहाँ क्या रह गया? 1000 रह भी तो गया। तो ये 1000 का मतलब 10 का पावर 3 हुआ ना। तो -20 और +3 क्या हो जाएगा? -20 + 3 क्या हो जाएगा? -17 किलो जूल। नोट डाउन करिए, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, शायद समझ में आ जाएगा। चेंज करना आपको सिखाते हैं अलग तरीके से, हैं? हाँ, 1000 तो कट भी कर सकते हैं। फिर वही बात, बेवकूफी से बात कर रहे हैं। 1000 कट ही कर सकते हैं, इसीलिए तो 1000 से गुना भी किए हैं, 1000 से डिवाइड भी किए हैं, ताकि 1000 कट के 1 हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर नीचे वाला 1000 जो है वो किलो जूल में खर्च हो गया, जूल को किलो जूल करने में खर्च हो गया, तो ऊपर वाला 1000 बच गया, नीचे वाला जूल किलो जूल बना दिया, लेकिन 1000 के बदले 10 का पावर 3 रह गया। रुक जाओ ना, अभी एक दो क्वेश्चन और कराते हैं आपको, इसको और आसान तरीके से हम समझा सकते हैं, चिंता नहीं कीजिए। लिखिए, ये हो गया है ना। एक दूसरा सवाल इसी प्रकार का ट्राई करने के लिए दें। आप जूल में ही अभी रखिए, जूल में ही रखिए, यहां तक ही रखिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए दूसरा सवाल करिए। चेंज करना चाहते हैं, स्लाइड चेंज करें। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। देखो तो जरा इसको, इसमें सर कुछ भी मदद नहीं करेंगे आपको, आपको सब कुछ खुद से करना है। इसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड, बात नहीं करिए प्यारे, बनाइए क्वेश्चन, पहले सवाल लिखिए, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, लिखिए।
इसमें क्या क्वेश्चन हार्ड है और क्या नहीं समझ में आया, चलो हम बनाते हैं, देखते हैं। देखिए, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सब आप लोग को ना आदत हो गया है सर के भरोसे बना बनाया खाने का। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट हो रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, सब तो लिखा हुआ है, न्यू का वैल्यू दिया हुआ है, न्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो न्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5.2 इंटू 10 का पावर 14 सेकेंड इनवर्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है 1.3 इंटू 10 का पावर -19 जूल दिया हुआ है। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। इसमें कौन सा अंग्रेजी है कि समझ में नहीं आता है हमको, न्यू नॉट निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है जी, यहां से हमको क्या निकालना है, न्यू नॉट निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी पता है, एच पता है, न्यू पता है, न्यू नॉट नहीं पता। एक चीज नहीं पता है, सब तो पता ही है यार। तो चार चीज में से तीन चीज पता है और एक चीज नहीं पता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बनाना, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है ये। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पुट कर देंगे 1.3 इंटू 10 का पावर -19। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, 6.6 इंटू 10 का पावर -34। न्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5.2 इंटू 10 का पावर 14 माइनस न्यू नॉट निकालना है। अब यहाँ पर ये चीज मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या चला जाएगा, डिवाइड में, इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 1.3 इंटू 10 का पावर -19 और 6.6 इंटू 10 का पावर -34 इक्वल्स टू, बताइए यहाँ क्या रह जाएगा, 5.2 इंटू 10 का पावर 14 माइनस न्यू नॉट। अब देखो ये माइनस न्यू नॉट जो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस न्यू नॉट, और ये चीज जो प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो न्यू नॉट यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5.2 इंटू 10 का पावर 14 माइनस, ये प्लस में है, पूरा उठ के इधर चला जाएगा माइनस में। 1.3 इंटू 10 का पावर -19 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10 का पावर -34। इसको सॉल्व कर देंगे, क्या है इसमें, न्यू नॉट माइनस में था, इधर लाए हैं सर, प्लस में आ गया, और ये चीज प्लस में था, उधर ले गए हैं, माइनस में चला गया है भाई। अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.2 इंटू 10 का पावर 14 माइनस, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव, तो 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 66 या 65 आएगा, 13 × 5 = 65 होता है, 13 5 आर 65 होता है, तो 13 1s आर 13, 13 5 आर, तो क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 10 का पावर -19, -34 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, +34। अब 34 में से जाएगा 19, क्या बचेगा जी 20, 10 4 14 15 प्लस 15, तो ये हो गया 5.2 इंटू 10 का पावर 14। 1.5 का मतलब क्या, 1/5 का मतलब क्या होता है जी, 0 पॉइंट, डेसिमल देंगे तो 5 2s आर 10 इंटू 10 का पावर 15। अब सर क्या बोले, घटेगा ही नहीं है, जब तक दोनों का 10 का पावर सेम नहीं रहेगा तो घटाना संभव नहीं है। यहाँ से 10 निकाल के इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5.2 इंटू 10 का पावर 14 -2 इंटू 10। अब कहेगा सर ये हमको समझ में नहीं आया, सर क्यों नहीं आया, यहाँ से 10 निकाल के 0.2 को गुना कर दिए, 0.2 को 10 से किए तो 2 हो गया, और 10 का पावर 15 की जगह 14 रह गया। अब दोनों में 10 का पावर 14 कॉमन हो गया, तो 5.2 - 2 इंटू 10 का पावर 14, 5.2 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा जी 3.2 इंटू 10 का पावर 14। क्या निकाले हैं, फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स, आंसर हो जाएगा। एक बार और समझाएं कि समझ में आ गया, नहीं समझे, ये इधर कैसे गया, सो अप्रॉक्स में काटे हैं, 1.3 और 6.6 में एक अंक बाद डेसिमल यहाँ भी था, एक अंक बाद डेसिमल यहाँ भी था, तो डेसिमल डेसिमल हट गया, तो ऊपर में बचा 13 और नीचे में बचा 66। तो सर क्या किए, 66 को 65 लेके सॉल्व कर दिए, क्योंकि सर के पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा एग्जाम हॉल में, इसीलिए। नहीं समझे, 13 1s आर 13, 13 5 आर 65, इसीलिए 1/5 आया, समझ गए।
बना के एग्जाम में आना है ना, छोड़ के तो आना नहीं है। यस, कहाँ से आ गया ये सब कुछ भी। 10 से गुना करेंगे तो 32 होगा, 32 इंटू 10 का पावर 14। 10 से डिवाइड कर, नहीं ये सब कहाँ से आंसर आ जाएगा, कैसे कैसे लाए हैं देखें। हाँ जी, क्या 0.1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 नहीं आएगा। 5 का टेबल में 1 नहीं आएगा, डेसिमल देंगे 10 हो जाएगा, 5 2 10। यही गलती कर दी है। यहाँ एरर है। जब आपने इसको 10 का पावर -20 था, 19 करने के लिए आपने क्या किया, 10 से गुना और 10 से डिवाइड किया, 10 से गुना 10 से भाग किए, 10 से गुना किए, 10 का पावर -20 को 10 से गुना करेंगे तो -19 हो जाएगा, और भाग दिए तो 3.34 को 10 से डिवाइड करेंगे 3.4 ना हो जाएगा। तो वो गलती है आपका, अब बनाइएगा, आप सही हो जाएगा। हाँ भाई, इस तरह का और सवाल दे बनाने के लिए, बन जाएगा आप। अब ये कल के क्लास पर आधारित है बाबू, आज नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा आपको। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समझ में आएगा। आज भर बर्दाश्त कीजिए। क्या हो रहा है फोन में जी, टाइम देख रहे हैं? हाँ हाँ बताइए। 3.9 आ रहा है, चलेगा। 10 का पावर ऑर्डर सही है, 10 का ऑर्डर सही है, 10 का पावर वो ऑर्डर सही होना चाहिए। 3.2 आए, 3.4 आए, 3.9 आए, इशू नहीं। हाँ वो मायने नहीं रखता, लेकिन 10 का पावर ऑर्डर मायने बहुत रखता है, क्योंकि बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो जाएगा ना। 10 का पावर 14 की जगह अगर 15 हो जाएगा ना, तो ऑर्डर में चेंज हो जाएगा, तो बहुत बड़ा लार्ज चेंज। ए मोबाइल में क्या कर रहे हैं आप जी, बार बार मना करना पड़ता है, दूसरा बार बोले कैसे आपको पता जाता है। कॉल आता है, फोन साइलेंस करके बैग में रखिए, साइलेंस में रखिए ना, नहीं होता है क्या साइलेंस, साइलेंस करके बैग में रखिए, फ्लाइट मोड में रखिए। क्लास में सीखने के लिए आए हैं ना प्यारे, फोन पे ज्यादा बार बार ध्यान नहीं दीजिए। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे। डीपीपी में लाइए, कुछ होमवर्क देते हैं। कोई लाए हैं क्या डीपीपी? लाओ दिखाओ तो जरा। बहुत दिक्कत है यार आकृति का, अब बच्ची नहीं है आकृति, स्कूल में नहीं है आप, अब बड़े हो रहे हैं जी। इसका पेज नंबर 34 एंड 35, आपके डीपीपी का पेज नंबर 34 एंड 35 लिखो, होमवर्क वहीं पे लिखो। पेज नंबर 34 एंड, इस कॉपी मत बना के आ जाना मेरे भाई, या इस कॉपी में बनाना तो पीछे साइड बनाना। नोट्स, नोट क्लास वर्क का मतलब क्या हुआ, क्लास का कॉपी है, मतलब सर जो क्लास में कराएंगे वही उसमें लिखना है, ताकि एग्जाम में रिवाइज करके जाना। सर ने कहा पेज नंबर 34 एंड 35 आपके डीपीपी का सवाल है। टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो चल रहा है, और इस पर आधारित जितने भी सवाल हैं वो सब अब आपसे बन जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कल सभी सवाल बना कर आइएगा। अब हमारी मुलाकात आपसे परसों होगी, कल नहीं। कल केमिस्ट्री वाले सर रांची में नहीं है, तो इसीलिए कल आपको मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी, परसों मिलेंगे। तो आपके पास एक दिन का समय पर्याप्त है, कल क्लास में यहीं पर बैठकर इसको बनाइएगा, या फिर आप घर में जाकर आज ही बनाएंगे। जिनके पास डीपीपी नहीं है, बहाना नहीं बनाइएगा, करके आइएगा, फोटो लेके जाइए किसी से, अगल बगल डीपीपी है तो। बहाने नहीं बनाइएगा प्यारे, जो बहादुर होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, वो बहाने नहीं बनाते,
वो सवाल परिस्थितियों को हैंडल करते हैं, तो सवाल बना कर आइएगा, बहाने नहीं बनाइएगा। पेज नंबर 34 एंड 35। मोबाइल फिर निकाल लिया तुम, क्या कर रहे हो मोबाइल में? बहुत दिक्कत है तुम लोग।